हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में टॉप 100 हिस्ट्री के एमसीक्यू करवाने वाला हूं, जो एसएससी के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री में कैसे कैसे और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीधे क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? सी पे आप टिक लगा दो। स्वामी सहजादानंद सरस्वती। कितना शानदार नाम है, कितना दमदार नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राज, राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? चलिए एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब आपको आंसर बताना है क्या होगा। जल्दी बताओ फटाफट, तेजी से आंसर नहीं दिखा रहा हूँ, बताओ। शक होगा, सातवाहन या सुम या पांड्य? तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग समझ गए होंगे, बी पे आप टिक लगा दो, सातवाहन। ठीक है यार, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में आ जाए ना, मज़ा आ जाएगा सच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1909 के मोरले मिंटो सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलो, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। उन्होंने विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि की, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया गया, ABC BC और CAAB। ये ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम पेपर में फंस जाते हैं ना, तो सही टिक लगाना बड़ा भारी पड़ जाता है। एक तो क्वेश्चन को समझो और फिर उसका राइट ऑप्शन ढूंढो। क्या लग रहा है आपको? ए पे आप टिक लगा दो, ABC तीनों के तीनों। ठीक है, चलिए ए नंबर पे टिक लगा दो आप। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना और विंध्य शक्ति द्वारा की गई थी? और वह है वाकाटक। का नाम सुना है आपने? वाकाटक, कितना शानदार नाम है। नाम सुन के ठीक है याद करोगे क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है यार, अभी ज़्यादा पुराना भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएँ बनवाईं? 5 खगोलीय वेधशालाएँ बनवाईं और वो थे सवाई जयसिंह द्वितीय। तो एसएससी सीजीएल में ये 2024 में पूछा गया। वाह यार, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, दमदार क्वेश्चन है नहीं बेटा। ये क्वेश्चन अभी तो आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे ना, तो दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। लेकिन जो पढ़ता है वो करता है, ये ध्यान देना, जो पढ़ता है वो करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम। इसका राइट ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ, खुद बताओगे आप लोग। वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता है? तो यार भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1813, विनियमन अधिनियम 1773 या पिट्स इंडिया अधिनियम? तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1786। डी पे आप टिक लगा दो। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। शिफ्ट 3 भी हुई है। ओहो, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्ताना सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी। हाँ बात सही है। जो मैं सिंहासन पर बैठी। कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा गया, कितने अंदर से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इतिहास पढ़ने वालों के लिए सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। यहाँ पर आप ए पे टिक लगाओ, 1236 ईस्वी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? किसे गिरफ्तार किया गया था? ये भी एसएससी CHSL में पूछा गया। CHSL में पूछा गया है 2024 में। तो 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? सी पे आप टिक लगा दो, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू भी जेल जा चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूर्वी भारत के पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाँ, एक कथन गलत है। ठीक है, एक कथन गलत है, बस वही आपको पहचानना है कौन सा है। धर्मपाल ने वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, बस यही गलत है। यही ऑप्शन जो है गलत है। एसएससी CHSL में पूछा गया 2024 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट ऑप्शन अब तुम खुद बताओगे। देखता हूँ कौन कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया था? क्वेश्चन बहुत दमदार है यार, इन क्वेश्चनों ने तो मेरा भी दिमाग घुमा दिया। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया? आत्मा राम मंडूरंग या राधा कान देव या राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो आप डी पे टिक लगा दो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है सर, राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। फिरोज शाह मेहता, मैं सोच रहा फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बेटा क्वेश्चन बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और इसीलिए मैं करवा भी रहा हूँ इन लोग आपको, कि समझ जाओ कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसी के बेस पे आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इसी साल एग्जाम पेपर निकाल देना अगर कोई वैकेंसी आई तो। चलिए, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? और वो की थी बदरुद्दीन तेवजी ने। तेवजी बदरुद्दीन तेवजी, कितना शानदार नाम है, लेने में भी दिक्कत हो रही है भाई, ऐसे नाम कहाँ से ले लिए। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक गफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो मलिक गफूर किसके शासनकाल में था? हैं, अलाउद्दीन खिलजी का था ना, अलाउद्दीन खिलजी का वो था, वो मतलब अब तुम समझ गए होगे, सेवक। तो बी पे आप टिक लगा दो। सॉन्ग नहीं सुना आपने, दर्द दिल? अरे यार नहीं वो सॉन्ग नहीं है, उसमें कौन सा है यार, पता नहीं, मैं भूल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। महात्मा फुले द्वारा लिखित, ज्योतिबा महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक है, वो है तुम्हारे पास गुलामगिरी है। एसएससी CHSL में पूछा गया है ये गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40 है। देखो क्वेश्चन की लेंथ तो ज़्यादा होने वाली है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा क्वेश्चन आपको रख के दे देगा, कक्षा 1 वाला कक्षा 2 वाला क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, तभी तो पढ़ने का मज़ा आता है, तभी तो एग्जाम पेपर देने का मज़ा आएगा। अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा? ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने, ए पे टिक लगा दें, दादा भाई नौरोजी। बहुत हिंट्स आपको मिलने वाले हैं। जो भी एसएससी अगर ना भी तैयारी कर रहे हो ना एसएससी की, तो यूपी SSSC पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, लेखपाल का एग्ज़ाम आने वाला है, पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है। अरे अजी आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, एग्ज़ाम पेपर तो होते रहते हैं और हिस्ट्री के ये सारे क्वेश्चन और एग्ज़ाम पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर इस लेक्चर में से 2, 3, 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में फंस गए ना, तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई यार, कि इतने क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए आ गए, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे टिक लगा दो आप, ए पे दादा भाई नौरोजी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल-ए-इलाही के रूप में पेश किया? बलबन का नाम सुना है? हाँ सर, बलबन का नाम सुना भैया, यही थे बलबन। ठीक है, ये 2024 CHL यानी कि SSC CHSL में पूछा गया। चलिए एक बार क्वेश्चन और थोड़ा सा पूछ लिया गया। मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधुओं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? वो था तुम्हारे पास खिलाफत आंदोलन। याद कर लो ठीक से, कौन सा था? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अब हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि यार बौद्ध धर्म के जनक महात्मा बुद्ध, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं भाई, बहुत अंदर से क्वेश्चन निकाल के पूछेगा, बड़े एग्जाम पेपर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक
परंतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की? तो रामेश्वरम का नाम सुना है? हाँ, बस यही राइट ऑप्शन है। डी पे आप टिक लगा दो। एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, वो भी 2024 वाले एग्जाम पेपर में। अब आप सोच रहे होगे यार मैंने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए होंगे इतने। क्वेश्चन 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था कि भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आएगा पेपर में और छा जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 या 3 एग्जाम पेपर में मैंने ये क्वेश्चन और देखा है। ये यही नहीं कि यार यही देखा है, 2-3 और क्वेश्चन पेपर में मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, देखा है यार। तो सी पे आप टिक लगा दो। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2024 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता है? और वह है ये भारतीय सिविल सेवा, आईसीएस, आईसीएस भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? अरे यार सिंपल सी बात है, सर सैयद अहमद खान। ये नाम ऐसे ही फेमस नहीं हुआ, कुछ करा है इन्होंने, समझ गए? तो सर सैयद अहमद खान, सी पे आप टिक लगा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। सबसे बड़ा ऑप्शन है इसमें श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन। अधिकांश बच्चे इसी ऑप्शन पे सही सही टिक लगा कर आए होंगे, क्योंकि अधिकांश ट्रिक यही कहती है कि जो ऑप्शन सबसे बड़ा दिखाई दे टिक मार दो। पर यहाँ ऐसी कहानी नहीं है, यहाँ सी वाली कहानी है। एसएससी सीपीओ में 2023 में ये पूछा गया है, सत्य शोधक समाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। वल्लभ भाई पटेल और ने खेड़ा में गांधी जी के गांवों के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करके गांधी जी की सहायता की। मोहम्मद अली जिन्ना मान लूँ या इंदुलाल याग्निक, कितने शानदार नाम है यार। अब अपने एरिया में इतने नाम जो है ना है नहीं, ठीक है। तो सी पे आप टिक लगा दो, इंदुलाल याग्निक। बाकी मैंने 2 पढ़े नहीं है क्योंकि दोनों ऑप्शन ही गलत थे, तो मैंने पढ़े नहीं। तो इंदुलाल याग्निक इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नया 23। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीयकृत किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और बोरन हेस्टिंग्स। बोरन हेस्टिंग्स से तो ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे आप टिक लगा दो, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज़ अ राइट ऑप्शन। 2023 की शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बहुमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलवर्रा से विदर स्थानांतरित की थी? अरे भैया बड़े बड़े खतरनाक शासक हुए, कहाँ से कहाँ राजधानी शिफ्ट कर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस बहमानी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलवर्रा से बिदर स्थानांतरित की थी? तो वो थे अहमद शाह। सी पे आप टिक लगा दो। एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 ये पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में। ए होल में रावण फाड़ी गुफा, चलें घूमने के लिए? अरे ना यार, ए होल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापना शैली को चित्रित करती है? विजयनगर, आगे बढ़ाऊँ, चालुक्य, होयसल, पल्लव। तो आप बी पे टिक लगा दो, चालुक्य इज़ अ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया था, वो अशोक है ना। अशोक, अबे अशोक का मतलब यही होता मार दिया और शोक न करना, तभी तो नाम पड़ा उनका अशोक, समझ लो। कोई शोक नहीं, आओ मरो कोई फर्क नहीं पड़ता। 27 मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित में कौन थी जिसके गीत भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित थे? लालवेद,
मीराबाई, मृदुपलानी, अक्का महादेवी, ए पे टिक लगा दो, मीराबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। बहुत दमदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली या व्यवस्था को इंगित करता है जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तथा एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता था। अबे यार इतना बड़ा क्वेश्चन, यार इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते 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 कहीं सो मच जाइए एग्जाम पेपर में। तो इसका राइट ऑप्शन है सी पे आप टिक लगा दो। एसएससी सीपीओ में 2023 में पूछा गया था, सी स्थायी बंदोबस्त। ओके ओके ओके। 29 देखते हैं। अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है। अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी पाणिनि द्वारा, ठीक है, पाणिनि द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, है ना। फिर से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो भी ज़्यादा लेंथी है। भारत में सल्तनत काल के निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था? अमीर खुसरो को मैं डायरेक्ट लगा दूँ, ठीक। तो इतना ध्यान देना, जब भी पूछेगा ना कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था तो समझ जाना अमीर खुसरो ही हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको इतिहास में पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है, 5 योजनाएं चलाई, पाँचों की पाँचों फ्लॉप। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलाया। आप देखो, कर दिया ना उल्टा उल्टा काम। अच्छे खासे चांदी के सिक्के चल रहे थे और जब इन्होंने तांबे के सिक्के चला दिए तो सिंपल सी बात है, जो राजकोष घाटा होता है ना वो हो गया। चांदी के सिक्के की वैल्यू ज़्यादा है, तांबे की वैल्यू गिर गई, घाटा हो गया। फिर से वही सिक्के चलाने शुरू कर दिए चांदी के। तो ऐसी ऐसी 5 योजनाएं इन्होंने चालू की थी और सब के सब बर्बाद। तो रुपया, टंकी, जीतल, रूपक, सी पे आप टिक लगा दो। जीतल इज द राइट ऑप्शन है, पीतल ही बोल देते यार, सी पे आप टिक लगा। 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन 32। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। वो किया गया था 1858 में, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन आपको गलत लग रहा है तो कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होना चाहिए, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था 1858 में। बी पे आप टिक लगा दो। 33 क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत दमदार, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन। इंडिया हाउस, अबे इंडिया गेट ही बोल देते, यहाँ तो मैं घूम कर आ चुका हूँ दिल्ली में। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रीयवाद के प्रसार के लिए में स्थापित किया गया था। तो लंदन में स्थापित किया गया था। भारत की पहुंच बहुत दूर दूर तक है जी, लंदन तक है। लंदन इज़ द राइट ऑप्शन। एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 के एग्जाम पेपर में। 34 देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी। बंजर, परोती, पोलज, चाचर। अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो। परोती या पोलज क्या लग रहा है आपको? डी पे आप टिलाओ, चाचर। एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में, चाचर, वही होए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया था जिसे सिंह शीर्ष, लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ, भाबरू, सांची, बेराड। डी पे टिक लगाओ, सारनाथ। इसका तो नाम सुना ही है आपने, अरे यार। चलिए 36। दक्खन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को कहा जाता था। चौध, भोग, भाग, सरदेशमुखी। राइट ऑप्शन चौथ कहा जाता था। ए पे आप टिक लगा दो। 25% है, कितना है? हाँ, तो 25% मतलब चौथा भाग हो गया। चलिए 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था? ओहो, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी। सी पे आप टिक लगा दें। इल्तुतमिश इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? ओहो, अब ये पता होना चाहिए कि विजयनगर का जो युद्ध हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था और पतन कैसे हुआ था। आरकोट का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, रायचूर का युद्ध। सी पे आप टिला दो, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जानते हो ना कब हुआ था और किन किन के बीच हुआ था? चलो पढ़ के देखो एक बार। 39। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार, हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त का भी अपना एक अलग ही साम्राज्य था यार, दूर दूर तक
इसी का साम्राज्य फैला था। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? घटकर ने, या अमर सिन्हा ने, या कालिदास ने, या बेताल भट्ट ने? कालिदास ने या फिर बेताल भट्ट ने? बेताल भट्ट इज़ द राइट ऑप्शन। आप डी पे आप टिक लगा दो, बेताल भट्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, या अलूरी सीतारामराज, रानी लक्ष्मीबाई, कस्तूरबा गांधी? ए पे टिक लगा दो, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, अच्छा 41। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में वंश के राजा श्रृंगदेव ने करवाया था। कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल ने करवाया था। है कहीं ऑप्शन इसमें? चोल, पाल, पल्हा? चंदेल। डी पे आप टिक लगा दो, चंदेल इज़ द राइट ऑप्शन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है यार, पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन है, पूरा पेपर पढ़ा पढ़ाया था, सारे क्वेश्चन पढ़े पढ़ाए थे, हम हवा को गले लगाए थे। सुल्तान मोहम्मद गोरी ने सन में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। अच्छा, मोहम्मद गोरी ने किस सन में पृथ्वीराज तृतीय को हराया था? डी पे टिक लगाओ, 1192 में। यार क्या क्या होता होगा उस समय भाई, मैं भी सोच रहा हूँ यार, बताओ। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। ठीक है, अच्छा 43। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? देव समाज की स्थापना, सी पे आप टिक लगाओ, 1857 में देव समाज की स्थापना की थी इन्होंने। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अच्छा, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अब हम पढ़ के जाते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, और उससे एक क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पूछा गया, समझ गए? और क्वेश्चन तुम खुद देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जो टीचर्स होते हैं ना, वो बड़े दिमाग से क्वेश्चन बनाते हैं कि यार बच्चा क्या क्या पढ़ सकता है और कहाँ कहाँ से उत्तर दे सकता है। ऐसे यूपीएससी के एग्ज़ाम पेपर में होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे जो बच्चों ने कभी पढ़ाई ना हो, समझ गए? चलिए, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये बहुत से बच्चों ने तो ये नाम ही ना सुना हुआ, खुदाई खिदमतगार क्या होता है ये। ए पे टिक लगा दो, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध स्थापत्य कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को कहा जाता है? बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछा उठा के इन्होंने, चैत्य, बस इसी बात पे गुस्सा आता है यार। चैत्य इज़ द राइट ऑप्शन। 46। किस लोधी शासक 1489 ईस्वी से 1570 ईस्वी से का वास्तविक नाम निज़ाम खां था? किस लोधी शासक का? सिकंदर लोधी। अरे लगा दो टिक बेझिझक, सिकंदर अपना बादशाह था उस समय का, सिकंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी यानी कि मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के तौर पर जाना जाता? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी टले तूफान टले पर यह क्वेश्चन न टले, ये इस साल एग्ज़ाम पेपर में फंसने वाला क्वेश्चन है। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है? और वह है तुम्हारे पास मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा, अच्छा गामा बोल देते भाई। 48 देखो, 48 है, मैं देश भर के 72 प्रतिनिधियों में बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। अल्लाह, और वो थे तुम्हारे पास 1885 में। 2023 में एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की थी? अल्लाह, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया विजयनगर का पतन किस युद्ध के बाद हुआ और किस सन में हुआ, और यहाँ पूछा गया है विजयनगर की स्थापना कब हुई। तो बेटा विजयनगर पूरे का पूरा कवर कर लो, शुरू से लेकर लास्ट तक, और कर भी लिया होगा आप लोगों ने। जल्दी बताओ किसने करी थी? संगम राजवंश ने। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, संगम राजवंश इज़ द राइट ऑप्शन। एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं।
ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी। अब तुम अंदाज़ा लगाओ 2022 के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो 2024 में रिपीट हो रखे हैं। इसका मतलब है अगर 2026, 27, 28 में जो पेपर एसएससी के आप देने वाले हैं तो अब आप अंदाज़ा लगा लो इन क्वेश्चन से कितने ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया था कि आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। आप सी पे टिक लगाओ, मराठी भाषा में लिखी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 51 निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजाल्य द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयपाल द्वारा बनवाया गया था, और वो था तुम्हारे पास डी तंजावुर। तंजावुर इज़ द राइट ऑप्शन। एसएससी सीजीएल में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 52 की तरफ बढ़ते हैं। रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट, ठीक है, पार्टी की स्थापना हुई थी। ये कुछ पार्टी ऐसी हैं जो गायब हो गई, विलुप्त हो गई, विलुप्त, भारत से बिल्कुल विलुप्त हो गई। 1940 में हुई थी। अब अंदाज़ा लगा लो यार, ये ऐसे क्वेश्चन जो कभी आपने पढ़े ना हो तो उनका ऑप्शन तो आप सटीक भी नहीं लगा सकते। बिना पढ़े कैसे लगा दोगे ऑप्शन। दे तुक्का, ले तुक्का और दे नंबर गायब। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ए पे टिक लगाओ, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। 54 चोल वंश पढ़ा है। चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित वेट्टी कर रूप में लिया जाता था जबरन श्रम। हाँ, यही टिक लगा दो। एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा, शिफ्ट 4 में। जबरन श्रम इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, और इसके बारे में सबको पता, फिल्में बहुत देखी हैं आपने, छावा भी मूवी देखी है। 88 वर्ष की आयु में, ठीक है, प्राकृतिक कारणों से इनकी मृत्यु हुई थी। तो कब हुई थी? 1707 में हुई थी। ए पे आप टिक लगा दो। एसएससी सीजीएल में 2022 में ये पूछा गया। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे। वो थे तुम्हारे पास चालुक्य राजवंश के थे। पढ़ा चालुक्य राजवंश, पढ़ लेना यार। 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में चाताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। अगर आप एमए कर रहे हैं ना तो हिस्ट्री से आप एमए करना। अगर आपके पास बीए में हिस्ट्री रही है तो एमए भी आप हिस्ट्री से करना। ये जितने भी तुम्हारे ये है ना वंश हैं, चोल वंश और जी A to Z वंश आपको एमए में मिल जाएगा बड़ी डिटेल से। मज़ा आएगा पढ़ने में, हिस्ट्री के बादशाह बन जाओगे। निम्नलिखित में से किस युग में चाताल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। ए पे टिक लगाओ, नवपाषाण युग में। अब नवपाषाण युग क्या होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा। क्या क्या खोज हो चुकी थी इस नवपाषाण युग में, क्या क्या पूछते थे लोग। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था। सी पे आप टिक लगा दो, सिराज उद दौला। बहुत ख़तरनाक शासक था ये भी। एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया। अच्छा, नया क्वेश्चन है। नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। नागभट्ट बताओ किस राजवंश के राजा थे। वो थे पृथ्वीहार राजवंश के राजा थे नागभट्ट। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यहाँ प्रैक्टिस चल रही है आप लोगों की, सब पढ़ाया आप लोगों को, क्या पढ़ाना है। जो बंदा 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है, हिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन उसकी जबान पे, उसके दिमाग में फंसा हुआ होगा, रटा पड़ा होगा उसको। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई। ए पे टिक लगा दो, कंदव इज द राइट ऑप्शन। 61 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी। देखो चालुक्य आ गया, चालुक्य राजवंश से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल ऊपर रखा हुआ क्वेश्चन, कोई अंदर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ठीक है, एसएससी सीजीएल में 2022 में पूछा गया था। ए होल इज द राइट ऑप्शन। ए होल से 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। और कहाँ से पूछेगा, कहाँ से पूछ सकता है, यहीं से तो पूछेगा क्वेश्चन। 62 देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। वो थे तुम्हारे रविंद्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, योगी जी का कहना है। ये नारा किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। तो यार सुन के भी बड़ी हंसी आती है इस बात को। सी पे आप ठीक लगा दो, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ द राइट ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 434, 190, 212, 628। ए पे आप टिक लगा दो, 434 इज़ द राइट ऑप्शन। अपने आप टिक लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। 64, बोरेन हेस्टिंग्स। अबे ये बोरेन हेस्टिंग्स में ऐसा क्या है कि हर बार जब भी एग्ज़ाम पेपर होता है एसएससी का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई बात है खौफ बोरेन हेस्टिंग्स का। उस समय भी खौफ रहा होगा और अब भी खौफ रहा है। किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? बी पे आप टिक लगाओ, 1773 में। एसएससी सीजीएल में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। अब आया लो, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना लाते थे। डी पे टिक लगाओ, कर्नाटक से हैं। कर्नाटक के विदेश में है क्या? कैसा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ये। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल वोलन दर्रे के पास स्थित है? सही कह रहा हूँ, आपने पूरा हड़प्पा सभ्यता पढ़ ली होगी, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इससे आप भटक गए हो गए यार, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया। सही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम पेपर में, पता नहीं कहाँ से निकालते हैं यार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल वोलन दर्रा के पास स्थित है? और वो है मेहरगढ़। ए पे आप टिक लगा दो। और ये जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, दमदार तरीके के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन असल में बता नहीं पाते, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा नहीं होता है यार कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है। बेसिकली सब पढ़ा देंगे आपको, पूरा हड़प्पा सभ्यता पढ़ा देंगे, पीडीएफ फाइल भेज देंगे, नोट्स भेज देंगे, लेकिन सोच रहा क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से पूछा जाता है यार, यही तो प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67, जाउद्दीन बरनी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके वर्ष बाद लिखा था। ए पे टिक लगाओ, 2 वर्ष बाद लिखा था, ठीक है। 68, निम्नलिखित में से किसने 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया? 1266 से 1287 के बीच भारत में शासन किया, बड़ा कम काल में किया। कितना हुआ देखिए, जोड़ो ज़रा, 4 और 17, 21 साल कुल शासन किया। और सबसे कम शासन इन्होंने किया हुआ मेरे ख्याल से, उनका नाम है गयासुद्दीन वलवन। वलवन से ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान करो, आया नहीं आया है? अरे यार यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आपकी तरह कोई नहीं। इस बार जब भी आप एग्ज़ाम पेपर दोगे एसएससी का क्लियर होएगा पक्का। जाओ 69 देखते हैं। अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने में भारतीय ध्वज फहराया। उन्होंने डॉट में भारतीय ध्वज फहराया। कहाँ पे फहराया? पोलैंड में, जर्मनी में, स्वीडन में, बेल्जियम में। बी पे आप टिक लगा दो, जर्मनी में फैलाया। जर्मनी का एकीकरण, बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। मीर जफ़र, मुग़ल सम्राट बहादुर शाह सिराजुद्दौला। क्या लग रहा है? बी पे आप टिलाओ, मीर कासिम, मुग़ल बादशाह शाह आलम और अवध के सिराजुद्दौला। शाह आलम में इतना दम नहीं था। शाह आलम जो थे वो औरंगजेब के पुत्र थे, इतना दमदार शासक नहीं थे ये। और यहीं के बाद जो है ना, वो भारत पे अंग्रेज़ों का राज हो गया था और मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया था, है ना, यही था ना। 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी? ए पे आप टिक लगाओ, कलकत्ता टाउन हॉल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्राईएंगल वार के रूप में भी जाना जाता है, 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रीय कूट के बीच हुआ था। ए पे टिक लगा दो। 2022 में एसएससी सीपीओ में ये पूछा गया। सारे क्वेश्चन मैंने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए हैं, इसलिए बड़े प्यार के साथ में बड़े अच्छे से इसको पढ़ना है, नहीं छोड़ना है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मन से किसने सामने रखा था? भाई बहुत ही अजीबो गरीब क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को करने में चूक गए होंगे। यहाँ पर आप राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाओ, गोपाल कृष्ण गोखले। और मुझे आप ये बताना कि सर आपने 100 क्वेश्चन करवाए हैं
और इतने क्वेश्चन का आंसर मुझसे आता था, चाहे वो 50 का आता हो या 52 का आता हो या फिर 70 या फिर 90, इतने क्वेश्चन का आंसर सर मुझसे आता था। बताना ज़रूर, आज देखता हूँ कौन कौन कमेंट कर सकता है। 74 देखते हैं, किस वहमानी शासक ने महमूद गवान को व्यापारी के प्रमुख या मलिकुत तुज्जार की उपाधि प्रदान की? उपाधि प्रदान की हुमायूं शाह ने। ठीक है, हुमायूं शाह इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए देख लो कहाँ से पूछा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 75, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में की गई थी। ठीक है, एसएससी सीपीओ में 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। 76, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाँ, एक कथन बिल्कुल सही है, 3 गलत हैं, और वह है 1793 में कॉर्नवालिस। अब ये कॉर्नवालिस भी यार बहुत चल रहे हैं आजकल एसएससी में। ठीक है, इसलिए इनको भी मत छोड़ना, पकड़ के बैठना, दिमाग में फंसा के लेके जाना है इनको, बेटा ले, और जब एग्जाम पेपर में आए तो धुआं कर दो, धुआं तोड़ दो इस क्वेश्चन के हाथ पैर। कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था, यही राइट ऑप्शन है। ए पे आप टिक लगा दो। 2021 में एसएससी CHSL में पूछा गया है। 77 देखते हैं, सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? और जो 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने? कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। सितंबर 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इन्होंने की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। यही है, हाँ यही है राइट ऑप्शन, सी नंबर इज़ द राइट ऑप्शन। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78, 711 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हुआ है यहाँ पे ये 711 ना हो के ना, ये 711 ही होगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। 11वीं ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। सी पे आप टिक लगा दो, मोहम्मद बिन कासिम। चलिए 1931 के गांव इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई। कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं यार, कितने बड़े बड़े ऑप्शन आज के क्वेश्चन पेपर में दे दिए हैं। 80 क्वेश्चन देखो ज़रा, मुग़ल आ गए। फिर मुग़ल प्रशासन के संदर्भ में अब वाब, सभी बाबा दे रखे हैं, बाबा लिख देते सब बढ़िया। तो अब वाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? अब वाब की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन उठा के इन लोगों ने पूछा है। बी पे टिक लगाओ। ये देखो सबसे बड़ा ऑप्शन जो एग्जाम पेपर में दिखाई दे, टिक लगा दो भैया, वही इसका राइट ऑप्शन होता है। ज़मीन पर मूल लगाने से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर। ज़मीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर अब वाब शब्द का अर्थ होता है। ठीक है, एसएससी CHSL में 2021 में पूछा गया। 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया गया था। तो वह फहराया था अरुणा आसफ़ अली ने। दोनों मिला दिए, अरुणा भी मिला दिया, आसफ़ भी मिला दिया, अली भी मिला दिया, अरुणा आसफ़ अली ने। चलिए 82 देखते हैं। आप खुद देखो यार, तुम खुद देखो किस तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाते हैं और आपको किस लेवल की अब तैयारी करनी है। अबे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के यही तो फ़ायदे हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर हफ्ते एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ा करो, मतलब हर हफ्ते एक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस वाला किया करो। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, पता चलेगा कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया? सी अन्नादुरै या फिर इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ए पे टिक लगा दो, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी इज़ द राइट ऑप्शन। ए नंबर पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? वंदे मातरम को भैया अब तो जनगण मनगढ़ अधिनायक से पहले गाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने दे दिया। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था? ए पे टिक लगाओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896। चलिए 84, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो,
और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस ने दिए? अजी ना यार, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए योगी के अनुसार। ए पे टिक लगा दो, सुभाष चंद्र बोस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही है? तो वो ये तुम देख रहे हो दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल, यही इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा 86, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? और वो थे पंजाब नेशनल बैंक, बहुत पुरानी बैंक है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक बहुत पुरानी बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक के जो थे ना वो संस्थापक थे। चलिए 87, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया है। एलन ट्यूरिंग, माइकल फराडे, सर क्रिस्टोफर रेन, सर जॉन हाउलोन, एलन ट्यूरिंग इज़ द राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन इसका राइट ऑप्शन बताएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? बी पे आप टिक लगाओ, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। 89, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था? तो वो दिया था वुड का नीति पत्र, बुड्ढस डिस्पैच इज़ द राइट ऑप्शन, इन्होंने दिया था। लो साहब कहानी पलट दी इन्होंने। 90 क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? और वो था पंजाब, हरियाणा और गंगा व यमुना के बीच की भूमि। इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? लो बेटा पहचानते रहो, खिलजी पहले आए, तुगलक बाद में, सैयद फिर लोधी इज़ द राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दो। 2019 के एग्जाम पेपर में पूछा गया SSC MTS में। 92 नंबर देखते हैं, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा वयवगत का सिद्धांत या हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? ए पे टिक लगाओ, सतारा, उदयपुर, झांसी। भाई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC MTS में। 93 देखते हैं, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू किया था? किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने? ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चला था 150 साल पर भारत पर 150 साल तक भारत पर। सी पे आप टिक लगाओ, बक्सर की लड़ाई इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समयकाल में नहीं हुई? बंगाल विभाजन, या फिर भारत लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन, या फिर हंटर आयोग का गठन? हंटर आयोग का गठन जो था ना वो लॉर्ड कर्जन के समयकाल में नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए 95, सन 1928 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए? साहिल सिंह जोशी इज़ द राइट ऑप्शन। सी पे आप टिक लगा दो। SSC CHSL में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 96 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत में पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था? बी पे आप टिक लगाओ, BP वाडिया इज़ द राइट ऑप्शन। 97 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हिरनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? महेंद्र वर्मन सेकंड, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और परमेश्वर वर्मन सेकंड। सी पे आप टिक लगा दो, नरसिंह वर्मन, ठीक है। फर्स्ट ने SSC CHSL में ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 98, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? बी पे टिक लगाओ, जॉर्ज कर्जन, लॉर्ड कर्जन नहीं, जॉर्ज कर्जन द्वारा। ओहो नाम ही बदल दिया। 2017 SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 99 देखते हैं, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया? महाबोधि मंदिर समूह हाँ यही टिक लगा दो, महाबोधि मंदिर समूह। SSC CHSL 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है।
किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई? मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुमायूं का मकबरा, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार या महाबोधि मंदिर समूह? ए पे टिक लगाओ, हुमायूं का मकबरा इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 101। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1940 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? शेर खान, अरे नाम फेमस था, हुमायूं को हराया था, बाबर के बाद हुमायूं, और उनको हरा दिया। लगा लो अंदाज़ा सुधरो। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? सी पे आप टिक लगाओ, चौसा तथा कन्नौज का युद्ध। अच्छा 102 लास्ट क्वेश्चन है, बस इससे ज़्यादा नहीं करवाने वाला हूँ। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? बी पे टिक लगाओ, चंद्रगुप्त ने। 2017 में एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। वो क्वेश्चन है नहीं, लास्ट क्वेश्चन था ये वाला। ये क्वेश्चन लास्ट था, मैंने करवा दिया आप लोगों को। तो टोटल 102 क्वेश्चन इस लेक्चर में मैंने आज कवर करवाए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना कोई भी क्वेश्चन। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पेपर देने वाले हो, सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।